खबरों में आगे बढ़ेंगे विदिशा से। इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। शेरपुरा मोहल्ले में बदमाशों ने फायरिंग की तो बदमाशों की फायरिंग में 2 महिलाएं घायल हुई हैं। गोली लगने से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। फायरिंग के बाद से आरोपी फरार है, तलाश जारी है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। शेरपुरा मोहल्ले में बदमाशों ने फायरिंग की तो बदमाशों की फायरिंग में 2 महिलाएं घायल हुई। गोली लगने से एक महिला की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और फायरिंग के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। आखिर कौन वो लोग थे और इस तरह से दिन दहाड़े फायरिंग करने के पीछे मकसद क्या, और कानून का खौफ उन पर क्यों नहीं है, ये भी बड़ा सवाल बनता है। फिलहाल इन आरोपियों की तलाश लगातार जारी। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फायरिंग के बाद से ही आरोपी फरार हो गए हैं। तलाश लगातार की जा रही है और साथ ही साथ 2 महिलाएं घायल हुई थी बदमाशों की फायरिंग में। ऐसे में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विदिशा सहयोगी नावेद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नावेद, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी आरोपियों को पता नहीं है और पूरी जो पुलिस है विदिशा क्षेत्र इलाके का पूरा मामला है, जहां कल फायरिंग की गई थी और फायरिंग के दौरान जो है 2 महिलाओं को उन बंदूक के छर्रे लगे थे और छर्रे में जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। पूरी रात भी गश्त हुआ और चारों तरफ उस शेरपुरा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। एक एक घर की तलाशी दी जा रही है कि ये कहां से आए थे छर्रे और किस बंदूक से चले थे। हालांकि कुछ लोगों को शक के आधार पर पुलिस ने उठाया है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल पुलिस की तैनाती के दौरान भी कुछ फायरिंग की गई थी और आरोपियों का अभी भी पता नहीं चल सका है। बिल्कुल नावेद, क्योंकि फायरिंग के दौरान जो महिलाएं घायल हुई थी वो सीसीटीवी में कैप्चर होती हैं, तो क्या वो बदमाश नहीं कैप्चर हो पाए जिन्होंने फायरिंग की? जी हाँ, ये पुलिस ने बताया है कि ये जो फायरिंग सीसीटीवी फुटेज आता है और फुटेज में डायरेक्ट महिला गंभीर रूप से घायल होती है। इसका एक वीडियो भी वायरल होता है, पर अभी पुलिस उन आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है जहां से बंदूकें चली थी। उनके आसपास के एरिया में काफी सारा रहवासी इलाका है और काफी लंबी बिल्डिंगें हैं। पुलिस पता लगा रही है आखिर ये गोलियां आई कहां से थी, कहां से चली थी और किस घर से चली थी। बाकी यह पता जरूर लग सका है कि ये जो गोली चली हैं और फायरिंग हुई है, ये किसी घर की छत्ते से चली हैं और जिसके छर्रे आकर वो महिलाओं में लगे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नावेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार अब कुछ लोगों को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन लगातार पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, बायोमेट्रिक में फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जीवाड़े कर नौकरी लेने वाला गिरफ्तार हो चुका है। मनीष गुर्जर नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले, शहडोल पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया। भर्ती प्रक्रिया में बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने वाले मनीष गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड पर लिया है। मनीष गुर्जर से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में और लोग भी शामिल हैं। बताते चले कि हाल ही में हुए आरक्षक भर्ती के बाद चयनित होकर आए एक आरक्षक मनीष गुर्जर के दस्तावेजों की जांच में पता चला था कि आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में गंभीर गड़बड़ी की गई। बताया जा रहा है मनीष गुर्जर ने किसी और व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई थी और उसके फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड अपडेट कर परीक्षा में शामिल हुआ था। फिलहाल अब आगे की जांच जारी है। ये मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में कुछ जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उनमें से कुछ अभ्यर्थी शहडोल जिले को आवंटित हुए थे। शहडोल जिले को आवंटित जो अभ्यर्थी थे, उनकी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए एक टीम का गठन किया गया था। इस कमेटी के द्वारा ये पाया गया कि एक अभ्यर्थी मनीष गुर्जर के द्वारा पूर्व परीक्षा के पश्चात बायोमेट्रिक परिवर्तन कराया गया है, जिस पर संबंधित एजेंसियों से इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई। पर यह प्रथम दृष्टया पाया गया कि अभ्यर्थी के द्वारा क्या स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परीक्षा दी गई है और बायोमेट्रिक परिवर्तन करा के घोटाला किया गया है। इस पर से आरोपी के विरुद्ध आवश्यक सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें आज आरोपी जो मनीष गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, उसका पुलिस रिमांड लिया गया है, जिसमें उसके साथ कौन कौन शामिल थे, किस प्रकार से उसके द्वारा घटना ये कारित की गई, के संबंध में पूछताछ की जा रही है।